हेलो फ्रेंड, स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पदार्थ विज्ञान विषय से संबंधित रोचक जानकारी, जो आगामी अवर अभियंता प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जो फ्रेंड नए हैं उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मैलेकाइट, क्यूपराइट तथा एजुराइट किसके अयस्क हैं? कॉपर के। मैलेकाइट, क्यूपराइट और एजुराइट जो है वो कॉपर की अयस्क है। नेक्स्ट, कॉपर का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? कॉपर का जो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिसे हम, 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट जिसे क्वथनांक कहते हैं 2562 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, ब्रॉस बनता है। ब्रॉस मीन्स कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर मीन्स Cu और जिंक का सिंबल होता है Zn। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर तथा टिन से। कॉपर Cu एंड टिन Sn। नेक्स्ट, इनकोनल है। इनकोनल जो है ये निकल का अलॉय है। इनकोनल जो होता है वो निकल का अलॉय है। नेक्स्ट, इनकुनल की संरचना होती है, मतलब इनकुनल में मिलता क्या क्या होता है? इनकुनल में निकल होता है 75%, क्रोमियम होता है 15% और नेक्स्ट आयरन होता है 9%। इनकुनल की संरचना में निकल होता है 75%, क्रोमियम 15% और आयरन होता है 9%। नेक्स्ट, इनवार की रचना होती है। इनवार में निकल होता है 36% और आयरन 64%। इनवार जो है वो निकल और आयरन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, टिन तथा सीसा Pb पर आधारित बेयरिंग अलॉय कहलाती हैं, बेबिट मेटल कहलाती है। टिन और सीसे पर आधारित जो बेयरिंग अलॉय होता है वो होता है बेबिट मेटल। नेक्स्ट, टिन बेबिट अलॉय में टिन 88% होता है, वहीं एंटीमनी 8% और कॉपर 4% होता है। नेक्स्ट, सीसा बेबिट अलॉय में क्या होता है? सीसा बेबिट अलॉय में 85% सीसा होता है, 10% एंटीमनी और 5% टिन होता है। सीसा बेबिट अलॉय में क्या होता है? जो सीसा होता है वो मुख्य धातु होती है, 85% होता है, जबकि जो एंटीमनी है वो 10% और टिन 5% होता है। नेक्स्ट, क्या ब्रेजिंग में पूर्व तापन आवश्यक है? ब्रेजिंग में प्री हीटन आवश्यक है, मतलब ब्रेजिंग करने से पहले जिस कार्यखंड को प्री हीट करना आवश्यक होता है। यस। नेक्स्ट, नाइक्रोम बना होता है। नाइक्रोम निकल, क्रोमियम और आयरन से बना होता है। नेक्स्ट, मोनल मेटल बना होता है निकल और कॉपर से। बेल मेटल घंटी धातु बना होता है कॉपर और टिन से, बेल मेटल बोलते हैं जिसे। गालक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड, जिसे बोरक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, स्पेल्टर में होता है कॉपर, जिंक और टिन। उपयोगी अलॉय है ब्रास। ब्रास जो है सबसे उपयोगी अलॉय है। नेक्स्ट, ब्रास बना होता है संक्षारण प्रतिरोधी। कॉपर में निकल टिन मिलाने से बनता है जर्मन सिल्वर बनता है। कॉपर में निकल और टिन मिलाने से जर्मन सिल्वर बनता है। नेक्स्ट, मुंडेज मेटल बना होता है कॉपर और जिंक से। नेक्स्ट, ब्रॉस में होता है 5 से 45% तक जिंक होता है। कॉपर का विशिष्ट गुरुत्व होता है 8.9। ऐसी सभी धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है अलोह धातुएं कहलाती हैं। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम होती है धन और आघात वर्ध। नेक्स्ट, ड्यूरालुमिन की तरह सामर्थ्य अधिक होती है एल्युमिनियम से। नेक्स्ट, ड्यूरालुमिन का गलनांक होता है 650 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टरों में। सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। बेरिलियम का उपयोग किया जाता है उपग्रह में, जायरोस्कोप, स्प्रिंग्स में, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में। टाइटेनियम का उपयोग पीछे पात्रों में किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियम तथा थोरियम का उपयोग किया जाता है प्रतिरोधकों में।
जिरकोनियम का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण में एवं संक्षारण प्रतिरोध की केमिकल फैक्ट्रियों में यूज करते हैं जिरकोनियम। नेक्स्ट, अलोय धातुओं में नहीं होती है आयरन की मात्रा। सोना विद्युत के होते हैं सुचालक। क्रोमियम होता है संक्षारण प्रतिरोधी। जिंक का उपयोग किया जाता है धातु का प्लेटिंग करने में। कार्बनिक पॉलीमर्स होते हैं पॉलीथिन, नायलॉन, एपॉक्सी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं नमक, जल और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पारा। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं ऑक्सीजन, सोडियम और मैग्नीज। लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं आयरन, निकेल और कोबाल्ट। नेक्स्ट, लोह धातुओं में मूल धातु होती है आयरन की। नेक्स्ट, पिग आयरन किस भट्टी में बनाया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस में, धमन भट्टी। धमन भट्टी में फ्लास्क के रूप में किया जाता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर बोलते हैं इसे। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4.5% तक होती है। कास्ट आयरन किस भट्टी में बनाई जाती है? क्यूपोला फर्नेस में। माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.45% तक होती है। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.45% तक होती है। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.45 से 0.8% तक। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8 से 1.5% तक होती है। कास्ट आयरन या ढलवा लोहा होता है लोह पदार्थ का वह गुण जिसका चादर के रूप में बदला जा सकता है कहलाता है मेलेबिलिटी या कुट्टयता। नेक्स्ट, लोहे की प्राप्ति होती है लोहे अयस्कों से, आयरन और से। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट क्या है? लोहे के अयस्क हैं। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा होती है 72.5% तक। नेक्स्ट, हेमेटाइट में लोहे की मात्रा होती है 65.70% तक। नेक्स्ट, लिमोनाइट में लोहे की मात्रा होती है 60% तक। नेक्स्ट, सिडेराइट में लोहे की मात्रा होती है 40 से 44% तक होती है। जनरली जो है लोहे जो है आयरन प्राप्त किया जाता है मैग्नेटाइट अयस्क के, क्योंकि इसमें जो है आयरन की मात्रा मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट, आयरन पायलट्स अयस्क है। आयरन पायलट्स जो है लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट, आयरन पायलट्स में लोहे की मात्रा होती है 47% तक। लोह धातुओं में धातुओं के उत्पादन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है कोक का। धमन भट्टी के तली में लगभग कितना तापमान उत्पन्न होता है? 1350 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। क्यूपोला भट्टी का व्यास 1 से 2 मीटर होता है। क्यूपोला भट्टी की ऊंचाई व्यास का 4 से 5 गुना होती है। कास्ट आयरन में कार्बन होता है संयुक्त तथा मुक्त दोनों रूपों में। पिघली धातु ठंडा होने पर सिकुड़ती है। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 3 से 3.5% तक होती है। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा किस रूप में पाई जाती है? ग्रेफाइट की पट्टियों के रूप में। ऑक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। वह आयरन जिसमें कार्बन की मात्रा 2% तक होती है जाना जाता है कार्बन स्टील। पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 1 से 5% तक। लो एलॉय स्टील में एलॉइंग तत्व होता है 3 से 6% तक। मीडियम एलॉय स्टील में एलॉइंग तत्व की मात्रा होती है 6 से 10%। हाई एलॉइंग स्टील में एलॉइंग एलिमेंट होते हैं 10% से अधिक। सभी स्टील की लो क्रांतिक टेम्परेचर समान होता है। सभी स्टील के लिए लो क्रांतिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेल्सियस। फास्फोरस ब्रॉन्ज में फास्फोरस का परसेंट होता है 0.1%। जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा होती है 0। जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो है 0 होता है। जर्मन सिल्वर मुख्य रूप से अलावा होता है निकल, कॉपर और जिंक का। कटिंग टूल स्टील बनाने के लिए कटिंग टूल औजार के लिए प्रयोग किया जाता है हाई कार्बन स्टील। सिक्के बनाने के लिए कॉपर और टिन का प्रतिशत होता है। कॉपर कॉइन मेटल में जो है कॉपर जो है 95% और 5% टिन होता है। बोल्ट व नट प्राय बनाए जाते हैं माइल्ड स्टील के। स्टेनलेस स्टील में निकल होता है, क्रोमियम होता है और आयरन कार्बन
होता है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ने पर स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। ग्रेफाइट होता है मुक्त अवस्था में। स्टील के झटका प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है निकेल मिलाकर। लिग्न कार्बन स्टील के पराभव बिंदु यील्ड पॉइंट को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है फास्फोरस। जलने पर नष्ट हो जाने वाला स्टील कहलाता है किल्ड स्टील। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में जंग रोधी क्षमता किस अवयव के कारण होती है? क्रोमियम के कारण। नेक्स्ट, विविध धातु किसका मिश्र धातु है? सीसा और टिन का। नेक्स्ट, धातु को गर्म करने पर नए कणों की उत्पत्ति की क्रिया कहलाती है पुनः क्रिस्टलन। पदार्थ किसकी सभी दिशाओं में प्रत्यास्थ समानों कहलाते हैं? समदेशिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। नेक्स्ट, पदार्थ की उच्च तापमान पर मुलायम होने की प्रतिरोधक क्षमता को कहा जाता है गर्म कठोरता, हॉट हार्डनेस। नेक्स्ट, इस्पात में निकेल मिलाने पर फटीग स्ट्रेंथ में प्रतिरोध में वृद्धि होती है, सुधार होता है। स्टील की मशीनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील में मिलाया जाता है सल्फर। एक पदार्थ आदर्श प्लास्टिक पदार्थ कहलाएगा यदि विकृति कठोरीकरण नहीं होता है, स्टेन हार्डनेस नहीं होता है। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय अल्फा लोहा गामा लोहा में परिवर्तित हो जाता है 900 डिग्री में, 910 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा लोहा जो है वो गामा लोहे में बदल जाता है। अल्फा आयरन जो है अनुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट, लोहा किस तापमान पर फलक केंद्र FCC हो जाता है? 1410 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा आयरन। ऑस्टेनाइड की क्रिस्टल संरचना होती है FCC, फलक केंद्रित घन संरचना। कॉटेज किस संरचना का उदाहरण है? कॉटेज की संरचना का उदाहरण दोहरा चतुष्फलकीय संरचना का। पदार्थ की क्रिस्टल संरचना आमतौर पर एक जैसी होती है एक्सरे तकनीक द्वारा। क्रिस्टल संरचना जांची जाती है एक्सरे तकनीक द्वारा। नेक्स्ट, कार्बन यौगिकों में बने बहुलक पदार्थ कहलाते हैं सेरामिक। मृदु इस्पात का क्रिस्टलन लेटिक संरचना होती है FCC। SCP क्रिस्टल संरचना में यूनिट सेल की एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है 0.74। FCC क्रिस्टल संरचना संख्या होती है 12। कोऑर्डिनेशन की संख्या FCC में होती है 12। BCC में बॉडी क्यूबिक सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टल में समन्वय कोऑर्डिनेशन की संख्या होती है 8। SCP में क्रिस्टल समन्वयक संख्या होती है 12। जिंक तथा मैग्नीज की क्रिस्टल संरचना, जिंक तथा मैग्नीशियम Mg की क्रिस्टल संरचना होती है SCP। ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन परमाणु या व्यवस्थित रूप में विद्यमान रहते हैं कहा जाता है क्रिस्टलीय। सिरेमिक किस प्रकार का पदार्थ है? सिरेमिक किस प्रकार का पदार्थ है? अवरोधक या इंसुलेटर के रूप में। स्टील की मशीनेबिलिटी को सुधारा जा सकता है सल्फर, लेड या फास्फोरस मिलाकर। ग्रे कास्ट आयरन या दूसरा डलवा लोहे में होता है भंगुरता। चिल्ड कार्बन स्टील में घिसाव के प्रति उच्च प्रतिरोधी होता है। कास्ट लोहे के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है पानी और सीवर के लिए। दूसरा ढलवा लोहा साधारणतः वेल्ड किया जाता है गैस वेल्डिंग द्वारा। ग्रे कास्ट आयरन को वेल्ड किया जाता है गैस वेल्डिंग द्वारा। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? निकेल, कॉपर और जस्ता की। स्टील की संरचना में सीमेंटाइट की दानेदार स्वरूप प्राप्त होता है स्फेरोडाइजिंग से। नेक्स्ट, कक्ष तापमान पर शुद्ध लोहे की सूक्ष्म संरचना अल्फा आयरन होती है। नेक्स्ट, सभी लोहे इस्पात उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री पिग आयरन है। नेक्स्ट, स्टील में मैग्नीज मिलाने से तनन शक्ति बढ़ जाती है। स्टील में कोबाल्ट की उपस्थिति इंप्रूव करती है काटने की एबिलिटी। नेक्स्ट, स्टील में वेनेडियम मिलाने से तनाव सामर्थ्य बढ़ती है। नेक्स्ट, 11% से 14% क्रोमियम और 0.35% कार्बन युक्त स्टील कहलाता है मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील। 18% क्रोमियम और 8% निकेल युक्त स्टील कहलाता है ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील। रवाहीन पदार्थ उदाहरण है कांच। दर्पण बनाने के लिए कौन सी धातु का लेपन करते हैं? टिन का। विमान की गैस टरबाइन में सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है ड्यूरेलेमिन। यदि ढलवा लोहे में उपस्थित कार्बन आंशिक रूप से मुक्त और आंशिक रूप से संयोजित अवस्था में है तो यह क्या कहलाता है? वाइट कास्ट आयरन, श्वेत ढलवा लोहा।
वह स्टील जिसमें तत्वों को प्लेन कार्बन स्टील की यांत्रिक विशेषताओं को संशोधित करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है। मिश्र धातु स्टील। रेलवे पटरियाँ सामान्यतः बनी होती हैं 0.8 से 9% कार्बन मिश्रित अलाई की, मीडियम कार्बन स्टील की। बर्नल हार्डनेस की गणना की जाती है BHN में। BHN इज इक्वल टू होता है 2F बटे पाई डी ब्रैकेट में D माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। नेक्स्ट, जहाँ जो है कैपिटल D जो है कार्यखंड का व्यास है और D जो है वो बॉल का व्यास है। नेक्स्ट, स्टील में क्वेंचिंग क्रिया के अंतर्गत शीघ्र गति से ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है नमकीन पानी का। फेराइट के फेज को बढ़ने में स्टील का बढ़ता है तन्यता। Okay, thank you for watching this video. Please subscribe the channel and watch again. Okay, thank you.